अभी जब हम योग की बात करते हैं, योग के बारे में सुनते हैं, तो जनरली हमें फिजिकल पैटर्न कुछ ध्यान में आता है। पर हमारे यहाँ पर योग दर्शन के रूप में दिया गया है। ये बात पहले कई तरीकों से हमने डिस्कस करी है कि योग अल्टीमेटली एक फिलोसॉफी। हमारे भारतीय समाज में हर चीज के पीछे दर्शन निहित है। कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चंस हमारे समाज ने अपने आप से करे। मैं कौन हूं? मैं यहाँ पर क्यों हूं? ये संसार क्या है? इस संसार का और मेरा संबंध क्या है? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन। और हमने भौतिक प्रगति के अलावा इन सारे प्रश्नों को तलाशा बहुत अच्छे से, और उसके लिए हमने दर्शन की व्यवस्था डेवलप की। हमारे यहाँ पे 6 बेसिक दर्शन है। उन्हें आस्तिक दर्शन कहते हैं। एक और ब्रांच है, उसे नास्तिक दर्शन कहा जाता है। तो 6 आस्तिक हैं और 3 नास्तिक। इन्हें षड दर्शन कहते हैं। तो जो आस्तिक दर्शन है, उनके नाम है सांख्य, वैशेषिक, योग, मीमांसा, वेदांत और न्याय। ये आस्तिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसा नहीं कि ये भगवान को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। आजकल जैसा आस्तिक नास्तिक कहा जाता है कि जो मान रहा है भगवान को वो आस्तिक है, जो नहीं मान रहा वो नास्तिक है। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसा है कि मेरी मुक्ति में भगवान का रोल है या नहीं है। मेरी मुक्ति में भगवान का रोल है तो वो आस्तिक फिलोसॉफी कहलाती है। तो वो 6 हैं: न्याय, वैशेषिक, योग, सांख्य, मीमांसा और वेदांत। और मेरी मुक्ति में भगवान का रोल नहीं है, वो मेरे अपने हाथों में जिम्मेदारी है। मैं ही उसका रिस्पॉन्सिबल हूँ। भगवान है, पर मेरी मुक्ति में उनका रोल नहीं है। वो तो पूरी तरह से मेरी ड्यूटी। तो उसे नास्तिक दर्शन कहा। उसमें 3 है, पर उसमें से 2 मुक्ति की बात करते हैं और एक बहुत स्पेशल है। तो जो मुक्ति की बात करते हैं वो है बौद्ध और जैन। इन दो को हम नास्तिक दर्शन कहते हैं। अब इसमें से बौद्ध और जैन भी मुक्ति की ही बात करते हैं, पुनर्जन्म की बात करते हैं, कैवल्य, मोक्ष, अलग अलग नाम कहीं प्रयोग करे हैं, पर अल्टीमेटली हमारा इनलाइटनमेंट कह लें, बुद्धत्व कह लें, कैवल्य कह लें, मोक्ष कह लें, जो कह लें, पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति है। तो ये हमारे 6 आस्तिक दर्शन और 2 नास्तिक दर्शन का मेन कंसेप्ट। एक चार्वाक दर्शन है, ये भी नास्तिक कहा जाता है। आजकल हम जिस दर्शन को फॉलो कर रहे हैं वो चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन पुनर्जन्म को नहीं मानता है। उसका ऐसा कहना है कि बस ये एक जो जीवन दिख रहा है ये जीवन है, और इस जीवन में जितना मजा कर सकते हो कर लो, क्योंकि एक बार शरीर भस्म हो गया तो फिर कौन दोबारा आ रहा है। तो वो चार्वाक दर्शन जो है वो कहता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मी भूतस्य देह से पुनरागमनम कुतः। एक बार भस्म हो गए तो कौन दोबारा आ रहा है। तो जब तक जियो मजे से जियो, उधार लेके घी पियो। तो पहले लग्जरी घी पीना था, अभी लग्जरी कुछ और है। तो लग्जरी में हमारे घर हैं, लग्जरी में हमारे कपड़े हैं, लग्जरी में हमारी गाड़ियां हैं, जो भी लग्जरी है आप उधार लेके कर लो। अगर मर भी गए तो कौन पूछ रहा है आप। तो ये जो लोन लेकर के, उधार लेके घी पीने की अभी वाली व्यवस्था है, और जिसमें पुनर्जन्म का कंसेप्ट है, पर हम उसको विश्वास, उस पर फेथ हमारा नहीं। हम ऐसे जी रहे हैं कि दोबारा तो पैदा होना ही नहीं है, जो भी भोगना है बस वो राइट नाउ अभी भोग लो, मजे कर लो। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का भी कंसेप्ट जो है वो पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं करता है, वो डे ऑफ जजमेंट की बात करता है। तो चारवाक है जो पुनर्जन्म को नहीं मान रहा है। बाकी हमारे 6 आस्तिक और 2 नास्तिक दर्शन पुनर्जन्म पे विश्वास रखते हैं, मुक्ति की बात करते हैं। तो हम चारवाक की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो पूरा पाप है। अब इन 6 दर्शन में जो मुक्ति की बात करिए उसमें भी हम 2 पर बात करते हैं। 6 कह दिया, इन 8 दर्शनों में जो मुक्ति की बात करिए उसमें हम 2 को लेते हैं। एक सांख्य है और एक योग है। सांख्य दर्शन जो है ये हमारे बेसिक सारे सवालों का जवाब देता है। प्रकृति के इवोल्यूशन का, हमारे संसार के होने का जवाब देता है। ये हमें एक रिवर्स प्रोसेस में ले जाता है। इसको कार्यकरण सिद्धांत कहते हैं, कि जो दिख रहा है ये क्यों दिख रहा है, तो इसके पीछे क्या थ्योरी है। ये संसार दिख रहा है तो ये है इसलिए दिख रहा है, मतलब मैं हूं तो मेरे माता पिता हैं। ये ऐसे रिवर्स में जाता है सांख्य दर्शन। मेरे माता पिता हैं तो उनके माता पिता हैं, ऐसे वो रिवर्स थ्योरी में जाता है। तो बेसिक जाकर के सांख्य 2
मूल तत्वों के बारे में बात करता है। एक उसमें प्रकृति है, एक उसमें पुरुष है। तो सांख्य प्रकृति और पुरुष में इस पूरे संसार को डिवाइड करता है। जो कुछ भी जड़ है, स्थूल है, वो सारा पार्ट ऑफ प्रकृति है। जो कुछ भी चैतन्य है, जिसमें आत्मा है, जीवन है, वो पार्ट ऑफ पुरुष कहलाता है। जैसे मैं हूं, तो मेरे अंदर एक बॉडी है, मतलब मैं एक बॉडी हूं, प्लस मेरा एक सोल है, ये दोनों मिलकर के मैं हूं। तो बॉडी मेरा पार्ट ऑफ प्रकृति है और सोल मेरा पार्ट ऑफ पुरुष है, ये दोनों मिलकर के मैं हूं। ऐसे वृक्ष है, नदी है, जंगल है, पत्थर है, जो कुछ संसार में हमें दिखता है, पॉसिबल है, ये सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, और सारे तारे, ग्रह, नक्षत्र, गैलेक्सीज हैं, ये सारे पार्ट ऑफ प्रकृति और पुरुष से मिलकर के बने। इसके लिए सांख्य ने एक और सुंदर शब्द प्रयोग करा है, दृश्य और दृष्टा। एक दृश्य है और एक दृष्टा है। तो अभी हम दृष्टा को थोड़े रफ उसमें ले लेते हैं कि मैं दृष्टा हूं, ये मेरी सामान्य आंखें भी दृष्टा है। तो जो कुछ मुझे दिख रहा है, दैट इज सीन, वो दृश्य है। जो मैं देख पाता हूं, वो दृश्य है। और जो देख रहा है, हु इज सीयर, वो दृष्टा है। अब इस सिद्धांत को कैसे अमल में लाया जाए, इस सिद्धांत को कैसे फील किया जाए, तो सांख्य बहुत ही फिलोसॉफिकल, थ्योरेटिकल बात करता है। पर चूंकि हमारी पूरी सभ्यता का आधार सांख्य रहा है, गीता जो हम बहुत ज्यादा पढ़ते सुनते हैं और आजकल काफी फेमस है, उस गीता का भी जो बेसिक कंसेप्ट है वो सांख्य दर्शन है। कपिल मुनि का दिया हुआ है सांख्य दर्शन। तब सांख्य में जो दो वेरिएशन हो गए, मतलब दो तत्व हो गए, प्रकृति और पुरुष, इसको हमने योग में दृष्टा और दृश्य, इन दो भागों में बांट दिया। अब इसको यहाँ पर हम रोकते हैं और हम आते हैं महर्षि पतंजलि पर। महर्षि पतंजलि ने इस योग दर्शन को हमें दिया है, वो योग दर्शन के प्रणेता है। यूं योग दर्शन देने वाले भगवान शिव हैं, पर उसको सूत्र के रूप में देने वाले, प्रतिपादित करने वाले भगवान पतंजलि। भगवान पतंजलि को हम शेष नाग का अवतार मानते हैं। ऐसा कहते हैं कि उनकी माता की अंजलि में वो ऐसे आकर गिरे थे, पतः अंजलि, अंजलि में आकर के गिरे थे, एक सर्प रूप में, पुत्र के रूप में वो चाह रही थी, तो वो पतंजलि है। और उन्होंने सूत्र रूप में योग हमें दिया है, तो वो पतंजलि। अब पतंजलि जब बात करते हैं तो वो प्रकृति पुरुष शब्द यूज नहीं कर रहे हैं, वो दृष्टा और दृश्य शब्द को प्रयोग कर रहे हैं। थोड़ा कठिन लग रहा होगा, पर अभी हम इसके सूत्रों पर आएंगे तो इजी कर देंगे। अब महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में उन्होंने उस पूरे योग सूत्र को चार भागों में बांटा है। उन्होंने 195 सूत्र दिए हैं इसी फिलॉसफी को जमीन पर उतारने के लिए, जो सांख्य की है कि ये पूरा संसार दो भागों में बटा है, एक दृश्य है, एक दृष्टा है, या प्रकृति और पुरुष है। तो हम जाने कैसे, हम उससे अनुभव कैसे करें? बहुत बड़ी बात बता दी किसी ने, पर जब तक मुझे उसका फील नहीं होगा तो हम मानेंगे कैसे? आज से 50 साल, 40 साल, 30 साल पहले मोबाइल जब नहीं थे, तब कोई हमें बताया कि कोई ऐसी चीज है कि जिससे आप दूर देश में भी किसी से बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो हम नहीं मानते। आज हम उस बात पर भरोसा कर सकते हैं। तो सांख्य जो कह रहा है उसको भरोसा कैसे किया जाए, उसको कैसे फील किया जाए, तो उसके लिए पतंजलि जी ने हमें योग दे दिया। अद्भुत चीज है, मतलब योग अल्टीमेट गिफ्ट है योग। अब योग को सूत्र रूप में दिया है, उसे हम पतंजलि योग सूत्र कहते हैं। 195 सूत्र हैं। इन 195 सूत्रों को उन्होंने चार बेसिक भागों में बांटा है। उसको चार पाद कहते हैं, चैप्टर्स कहते हैं, पाद कहा गया उनको। तो ये चार पाद हैं, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। समाधि पाद में 51 सूत्र है, फॉर्मूलेज हैं। साधन पाद और विभूति पाद में 55 55, 55 सूत्र हैं। और कैवल्य पाद में 34। ऐसे कुल मिला के 195 सूत्र है। अब इन सूत्रों को हम आज जिस पर डिस्कस करने वाले हैं, उसमें से भी हम केवल एक अष्टांग योग को डिस्कस कर रहे हैं। पर फिर भी सूत्रों के बारे में थोड़ा मैं ब्रीफ करूं। समाधि पाद में वो योग
क्या है इस बात को कहते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला सूत्र उनका है अथ योगानुशासन। अथ शब्द का प्रयोग हम करते हैं कि लेटस, चलो अब शुरू करते हैं, लेटस बिगिन। सत्यनारायण कथा वगैरह जब भी शुरू होती है, अथ प्रथमोध्याय, अथ द्वितीयोध्याय, चलो अब शुरू करते हैं। तो कब शुरू करते हैं? तो मैं जिस रूप में इस अथ शब्द को लेता हूं कि हो गया बहुत, संसार की उठापटक हो गई बहुत, माथापच्ची हो गई बहुत, जीवन चक्र में फंस लिए बहुत, बहुत प्रयास करके देख लिए, लेट अस बिगिन विथ योगा। चलो अब योग से शुरू करके देखते हैं। हो गया ना, सब करके देख लिया। अथ योगानुशासन, चलो अब योग के अनुशासन की ओर चलते हैं। अनुशासन शब्द का जब भी प्रयोग करते हैं तो अनुशासन को यहाँ पर हम आउटफोर्स्ड डिसिप्लिन के रूप में नहीं ले रहे हैं। ये एक प्राकृतिक अनुशासन है, जो बहुत सहज अनुशासन होता है। सूरज निकलता है, एक अनुशासन है, कोई कह नहीं रहा, कोई डंडा लेके नहीं खड़ा। चंद्रमा की कलाएं बदलती है, कोई डंडा लेके नहीं खड़ा है। नदी बहती है, वृक्ष उगता है, हवा चलती है, तूफान आते हैं, बारिश आती है, पक्षी सोते हैं, उठते हैं। ये अनुशासन है, डिसिप्लिन्ड है, एक प्राकृतिक अनुशासन है। जब पतंजलि अनुशासन की बात कर रहे हैं तो उस अनुशासन की बात कर रहे हैं जो बहुत प्राकृतिक है। हमारे भीतर रक्त बह रहा है, हमारी श्वास चल रही है, हमारा हृदय बीट कर रहा है, एक डिसिप्लिन है। पतंजलि उस अनुशासन की बात कर रहे हैं, कुछ फोर्स्ड नहीं है, कुछ आउटवर्डली नहीं है। तो लेट अस बिगिन विद द डिसिप्लिन ऑफ योगा। चलो अब हम योग के अनुशासन से शुरू करते हैं, एक प्राकृतिक डिसिप्लिन की ओर चलते हैं। अगले ही सूत्र में वो कह देते हैं कि योग है क्या। पहले वो वेलकम कर रहे हैं कि चलो आ जाओ, योग में शुरू हो जाओ। अगले सूत्र में वो कह रहे हैं कि योग चित्त वृत्ति निरोध। मतलब इतना कोई क्लियर छोटे से कुछ शब्दों में कह सकता है तो वो मार्वलस हमारी थ्योरीज हैं, दर्शन है, सूत्र हैं। योग चित्त वृत्ति निरोधक, कुछ बड़ा भाषण नहीं है, कुछ बड़ी बड़ी बातें नहीं है, तीन शब्द हैं, चित्त वृत्ति निरोध, ये योग है। जो हमारा चित्त है, रफली अपना ब्रेन, अपना माइंड मान लीजिए, मन मान लीजिए। अभी हम उसकी उस डिसेक्शन पे नहीं जा रहे हैं कि क्या चित्त और क्या मन और क्या ब्रेन और क्या माइंड, रफली मान लीजिए ब्रेन एंड माइंड जो हमें रन करता है। मुझे क्या बनना है, मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पहनना है, मैं गुस्सा करता हूँ, मैं प्रेम से रहता हूँ, मैं डांटता हूँ, मैं शांत रहता हूँ, मेरा सारा बिहेवियरल पैटर्न मेरा माइंड डिसाइड करता है। मेरी सारी लाइफ स्टाइल मेरा मन कंट्रोल करता है। मैं सोता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, खाता हूँ, कौन है जो मुझे कहता है कि चलो आज समोसा खाते हैं, चलो आज कचौरी खाते हैं, चलो आज उपवास करते हैं, चलो आज योग करते हैं, अरे आज तो आलस करते हैं। ये कौन है? ये मेरा मन है। मैं प्रेम से व्यवहार करता हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मैं बहुत ही क्रूअल बिहेव करता हूँ, तो वो कौन है जो ऐसा बिहेव करता है? कौन हमें इंस्पायर करता है? बॉडी तो टूल है ना। मन कहता है कि पीटो इसको, तो हाथ पीट देते हैं। मन कहता है पुचकारना है, प्रेम से बात करना है, तो हमारी जीभ उससे प्रेम भरा बात कर लेती है। ये हमारा चित्त है, हमारा माइंड है, जो हमारी पर्सनालिटी को, हमारे जीवन को गवर्न करता है, रन करता है। और इसके भीतर लहरें उठती हैं। आप ध्यान कीजिए, परिस्थितियां हमारी पर्सनालिटी को, हमारे व्यवहार को डिसाइड नहीं करती। हमारा मन, स्थिति हमारे मन की जो रहती है, वैसा हम व्यवहार करते हैं। बहुत बुरी परिस्थितियों में भी मन शांत है तो हमारा व्यवहार बहुत ठीक होता है। और बहुत अच्छी परिस्थितियों में भी मन अगर उथल पुथल से भरा हुआ है तो हम स्थितियों को और बिगाड़ दें, ऐसा व्यवहार करते हैं। तो पतंजलि कह रहे हैं इस मन की वृत्तियों को शांत कर देना। और जब ये मन की उथल पुथल शांत होगी, ये बिल्कुल अपने भीतर की लहरों को शांत कर देगा, तब क्या होगा? तो थर्ड सूत्र में पतंजलि कह देते हैं तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान। जो दृष्टा है उसकी अपने स्वरूप में उपस्थिति हो जाती है। तो देखो, मैंने कहा था ना प्रकृति पुरुष दृश्य दृष्टा, तो यहाँ उस दृष्टा शब्द का वो पहली बार प्रयोग करते हैं कि दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। जो मेरे भीतर आत्मा है, जो मेरे भीतर का पुरुष एलिमेंट है,
जो दृष्टा है वो अपने आप को जान लेता है, वो अपने आप को पहचान लेता है, देख लेता है। तो मन शांत है, दृष्टा ने अपने आप को जान लिया है, फिर जो आप बिहेव करेंगे वो आप ईश्वर के टूल के रूप में बिहेव करेंगे। हम वैसा बिहेव करने लग जाते हैं। हम किसी चीज से प्रभावित नहीं होते, क्या हार में, क्या जीत में, क्या लाभ में, क्या नुकसान में, क्या मान में, क्या अपमान में, हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि चित्त की वृत्तियां शांत होती है, हम अपने आप में स्थित होते हैं। सदा दृष्टु स्वरूप अवस्था। अब ये बात इतनी बड़ी है कि अगर दृष्टा को हमने जान लिया, देख लिया, उसके अपने स्वरूप में अवस्थिति हो गई, फिर संसार में बचा ही क्या है। तो ये इतना आसान नहीं है कि जो 3 लाइन में कह दिया, हमने सुन लिया, समझ लिया और वो हो गया फल। तो पतंजलि ने ये समाधि पाद के, मैंने केवल आपको शुरू के 3 फॉर्मूले बताए, अब समाधि पाद को मैं आगे डिस्कस कर रहा। अब पतंजलि ने इसके लिए हमें टूल दिया है कि आप कैसे तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम की स्टेट को प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने अष्टांग योग का एक सूत्र दिया है, ये वो साधन पाद में हमें बताते हैं। इसके पहले उन्होंने समाधि पाद में हमसे अभ्यास डिस्कस किया है, वैराग्य डिस्कस किया है, और चित्त की वृत्तियां डिस्कस करी हैं, वृत्तियों के निरोध के उपाय के रूप में अभ्यास वैराग्य, वैराग्य के प्रकार, और समाधि के कुछ प्रकार डिस्कस किए। पर उसकी डिटेल पर अभी नहीं जा रहे हैं। कुछ लोग जो योग में गहरी रुचि रखेंगे और वो चाहेंगे तो आगे फिर वैसे सेशंस हम रखेंगे। अब जब ये अष्टांग योग देते हैं, एज ए टूल देते हैं कि चलो ये हमने बता दिया कि भाई दृष्टा को अपने स्वरूप में हमें ले जाना है, पर कैसे, तो वो एक अष्टांग योग देते हैं। वो 8 चीजें बताते हैं कि आप इस पर चलिए ना, मत पढ़िए, चलो माथा पच्ची नहीं करते, दृष्टा क्या दृश्य क्या, मत उलझो, आप ऐसा करो कि ये 8 चीजों का आप देखो। वो 8 चीजें क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयो व अष्टाव अंगानी। ये 8 अंग उन्होंने दिए हैं। इसको अष्टांग योग कहते हैं। अंग्रेजी वाले इसको 8 लिम्स ऑफ योगा कह देते हैं। अष्टांग योग का नाम से योग का ट्रेंड भी चलता है, वो विन्यास है, पर जो पतंजलि द्वारा प्रणीत है वो ये अष्टांग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 चीजें। अब इन 8 की डिटेल मेरे मन में है कि आज आप लोगों से मैं थोड़ी डिस्कस कर लूं, एक रफली, ब्रीफली। पर उसके पहले मैं योग सूत्र के बारे में कुछ और बात आपसे कहना चाहता हूँ। योग सूत्र को हम किस तरीके से देखते हैं? एक शब्द होता है, एक शब्द का अर्थ होता है, एक उसका ज्ञान होता है। अर्थ योगानुशासनम, ये एक शब्दों का समूह है। जैसे ये मैं एक दिख रहा हूँ, एक बॉडी भर दिख रही है, तो एक शब्द हो गया अर्थ योग अनुशासन। अब इसका अर्थ है जो मैंने आपको बताया कि लेट अस बिगिन विद द योगा, ये उसका मीनिंग हो गया। या अष्टांग योग में वो अहिंसा के बारे में जैसे बात करते हैं, तो वो कहते हैं अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग, ये एक उसका शब्दों का ग्रुप हो गया। एक उसका अर्थ हो गया कि अहिंसा की स्थापना होने से जो भी उसकी पेरिफेरी में आते हैं उनके भीतर का बैर छूट जाता है। यदि मैं अहिंसा की साधना करूंगा, तो पतंजलि जी कहते हैं कि जो भी अहिंसा की साधना करता है तत्सन्निधौ, जो जो उसकी पेरिफेरी में, उसकी सन्निधि में आते हैं, वैर त्याग, उनके भीतर का कलुष, बैर छूट जाता है, द्वेष छूटता है। ये उसका मीनिंग हो गया। पर ये मीनिंग से हमें कुछ समझ में नहीं आता। आपने माइंड लेवल पे समझ लिया, पर ये ग्रास्प नहीं होता, ये हमें डाइजेस्ट नहीं होता। तो जब वो डाइजेस्ट होगा तो उसको उसका ज्ञान कहते हैं। अब ज्ञान कैसा होता है कि ये अंधे की खीर जैसा है। किसी अंधे को पहली बार किसी ने खीर खिलाई कि ले भैया ये खीर है, तो अंधे ने पूछ लिया यार खीर कैसी होती है, अभी खाई नहीं है उसने, उसने पूछा खीर कैसी होती है। तो जो उसका दोस्त था खीर लेके आया, तो उसने बोला कि खीर सफेद होती है। जो जन्मांध था उसने बोला कि सफेद कैसी होती है। तो उसके दोस्त ने बोला कि बगुले जैसी सफेद होती है। तो अंधे ने पूछा कि यार बगुला कैसा होता है, उसने तो वो भी नहीं देखा। तो उसके दोस्त ने अपना हाथ ऐसा आगे करा कि देखिए ऐसे जो बगुला रहता है ना, तो अंधे ने हाथ लगाया और बोला अच्छा टेढ़ा है, मतलब टेढ़ी खीर है। तो वो कुछ का कुछ हो गया, खीर टेढ़ी हो गई। तो उसका सबसे अच्छा उपाय है कि अंधे को खीर खिलाई जाए,
ना उसके रंग के बारे में बात की जाए, ना उसके दिखने के बारे में बात की जाए। खिलाते हैं तो ज्ञान होता है कि अच्छा ये है। तो ऐसे ही जो पतंजलि के योग सूत्र हैं, इनका शब्द है, इनका मीनिंग है, और इनका ज्ञान। तो ज्ञान होने में हमें समय देना पड़ता है, और जब वो ज्ञान होता है तो आपके भीतर वो सूत्र डाइजेस्ट हो जाता है, वो सूत्र हमारे जीवन में उतरने लगता है, हम उसको फील कर पाते हैं। अथ योगानुशासनम को, योगश्चित्त वृत्ति निरोधक को हम जीते हैं, हम उसे महसूस करते हैं। थोड़ा कठिन होगा शायद इस बात को समझना, पर अगर आप योग मार्ग पर रहेंगे तो इसे समझ पाएंगे कि हम उसको जीने लगते हैं, हम उसे पचा जाते हैं सूत्र को। पर इससे आगे की ओर एक बात, एक शब्द हो गया, एक अर्थ हो गया, एक ज्ञान हो गया, पर एक इससे आगे की बात है, वो है इन सूत्रों का एक ध्यानात्मक असर है, एक मेडिटेटिव फील है। मैंने योग की पढ़ाई करी है, मैं कॉलेज में, मतलब मैंने डिप्लोमा करा, फिर मैंने डिप्लोमा इन योग थेरेपी करा, फिर मैंने पीजी करा योग में। तो योग सूत्र तो हमारा सिलेबस में था, कोर्स में था, और मेरी इसमें बहुत रुचि थी। तो मैंने योग सूत्रों को, जिसको रटना कहते हैं ना, रट लिया उसका। मतलब मेरे कंठस्थ हो गए सारे के सारे सूत्र। ऐसा कि कोई मुझे उठाएगा कि चलो समाधि बात सुना दो, तो मैं नींद में से उठ के उसको सुनाना शुरू कर दूंगा। तो कंठस्थ हो गए, अर्थ भी मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। पर तब, जब तक मुझे शब्द पता थे, सूत्र कंठस्थ थे, उनका अर्थ पता था, वो माइंड लेवल पर फंक्शन करते थे। जैसे कोई मैथमेटिक्स होता है ना, वैसे वो फंक्शन करते थे। हम उसको चीर फाड़ करते थे, एनालिसिस करते थे। हम मेंटल कुश्ती करते थे सूत्रों के साथ में, या मैं करता था। तो वो एक अलग चीज हो गई। पर जब पहली बार मैंने किसी एक सन्यासी के साथ में ध्यान के लिए बैठा, और मैंने पहली बार ध्यान क्या होता है उसको महसूस किया, अ, वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। एक गरुड़दास जी करके बड़े सन्यासी हुए हैं, उनका नाम कम ही लोगों ने जाना है क्योंकि वो इतने रिनाउंड है नहीं, उन्होंने शरीर छोड़ दिया है। वो देवराहा बाबा के शिष्य हैं, और बचपन से, मतलब 8 वर्ष की आयु से वो घर छोड़े हुए थे। और देवराहा बाबा का नाम तो काफी बड़ा है, उनके वो सीधे शिष्य हैं गरुड़दास जी। अब देह नहीं है उनका। उनका ध्यान शिविर था इंदौर में, और मैं जब उसमें गया तो मुझे ध्यान की, प्राणायाम की, स्थिरता की सारी अनुभूतियां हैं, पर ध्यान की मुझे उसके पहले कभी अनुभूति रही। ये काफी पुरानी बात कह रहा हूँ, ये कोई 6-7 साल पुरानी बात तो होगी। तो उनके ध्यान शिविर में मुझे लगा क्या पता क्या होगा, तो चले गए, बैठ गए। पहली बार मुझे लगा कि कोई सूत्र पे ध्यान कराता है क्या। उन्होंने, मतलब सूत्रों का स्वरूप तुरंत बदल गया मेरे सामने। उन्होंने कुछ प्राणायाम कराया, फिर उन्होंने एक सूत्र बोला, और वो भी आधा। और मैं तो अपने आप को विद्वान समझता था सूत्रों को लेकर के, कि मैं तो बहुत विद्वान हूँ, मैं किसी भी बड़े से बड़े पंडित से योग सूत्र पे डिस्कशन कर सकता हूँ, और अपनी बात ज्यादा मजबूती से रख सकता हूँ। वो सारा अहंकार योग सूत्र का मुझ में था। वो निहायत ही अनपढ़ व्यक्ति, संस्कृत का ठीक ठाक ज्ञान नहीं उनको। जो सूत्र उन्होंने बोला वो भी अधूरा, आधा सूत्र। और मुझे लगा, अरे देखो, इनको तो इतना भी नहीं पता कि पूरा फॉर्मूला क्या है, मुझे तो पूरा फॉर्मूला पता है, ये तो आधा ही बोल। पर जब उन्होंने कहा कि इसको बोलो, और ऐसे बोलो कि उसकी आवाज नहीं आए, मैंने पहली बार उस अवस्था को टच किया जिसको ध्यान कहा जाता है, जीवन में पहली बार। और उससे बड़ी बात ये थी कि हम 50 लोग बैठे होंगे, और उन 50 लोगों में गरुड़दास जी को ये पता था कि मेरे भीतर क्या चल रहा है। उन्होंने मुझे ये कह दिया कि तुम्हें ये दिख रहा है, तुम्हें ये हो रहा है। उन्होंने किसी और को बोल दिया कि ये आकाश ठीक चल रहा है, इसका ठीक हो रहा है। तो ये जो मैंने उन्हें बताया कि मुझे ये दिखा, बाद में कुछ महीनों बाद जब मैंने कहा कि उस दिन मुझे ये दिखा था, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक चल। मतलब मैं चौंक गया कि कोई व्यक्ति मेरे बिना मुंह से कहे ये जान सकता है कि क्या चल रहा है। और भी उन्होंने सूत्रों के बारे में जब बात करी, एक बार मैं उनके पास बैठा हुआ था, और ये जब गलवान वाला मैटर भारत चीन का चल रहा था,
तो पतंजलि योग सूत्र में एक जो विभूति पाद है, विभूति पाद में जब समाधि की स्थिति किसी की सध जाती है और समाधि से आगे की एक अवस्था है, उसको संयम कहा जाता है। तो संयम की अवस्था में पतंजलि कहते हैं त्रयम एकत्र संयम। अष्टांग योग में जो आखिरी की तीन स्टेप हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, ये मिलके संयम कहलाता है। तो जब वो कहते हैं कि संयम एक ऐसी सिद्धि कि आप जहां संयम लगाओगे उसको आप पूरा जान लोगे। जैसे भूमि के भीतर लगाया तो आप भूमि के भीतर छुपे हुए रत्नों के बारे में जान लोगे। आपने चंद्रमा पे संयम लगाया तो उसका सारा जान लोगे। तो ये एक तरह की कोई टेक्निक है एडवांस योग में। तो मैं उनके पास बैठा था और मैंने कहा था कि गुरुजी वो जो कहते हैं योग सूत्र में वो संभव है? तो वो हंस पड़े। देखो बोले ये ऐसी बात कर रहा है, मतलब ऐसे हंसे जैसे कोई किसी अनजान के पागलपन पे हंसेगा कोई विद्वान व्यक्ति, वैसे ही वो हंसे। फिर मुझे उनके एक शिष्य ने गलवान वाली घटना बताई कि जब वो चल रहा था तो गुरुजी बहुत बेचैन थे और पूरे समय टीवी भी देखते थे। और एक दिन सुबह उन्होंने बोला कि हट गए पीछे, उनको हटा दिया चीनियों को पीछे। तब तक न्यूज में वो बात नहीं आई। और दिन में 10-11 बजे के बाद वो बात उन्होंने सुबह सुबह, मतलब सुबह उठते ही अपने जो उनके आश्रम में रहते थे शिष्य उनको बोल दिया कि हट गए पीछे, चले गए, भगा दिया। और बाद में न्यूज में 10-11 बजे के बाद आया कि चीन के सैनिक पीछे हट गए उस रेखा से। तो ये वो करते थे। उन्होंने बोला कि मैं तो कहीं भी जा सकता हूँ। तो जब उन्होंने कहा कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ तो अविश्वास नहीं हुआ उनकी बात पे। तो उन्होंने कहा कि मैं तो कहीं भी जा सकता हूँ और चले जाता हूँ। तो ये पतंजलि योग सूत्र में बताई गई चीजें हैं और उसको उन्होंने सिद्ध कर लिया। तो मैंने, मतलब मेरा सूत्रों के प्रति रवैया उसके बाद से एकदम बदल गया। अब तक मैं सूत्रों को शब्द के रूप में देखता था, अर्थ के रूप में देखता था, ज्ञान के रूप में देखता था। पर सूत्र कुछ मेडिटेटिव फील देता है, वो मुझे उनके सामने बैठने के बाद ही समझ में आया कि आधा सूत्र भी हमारे पूरे चित्त को इतना गहरा प्रभावित कर देता है कि हम चेंज होने लग जाते हैं, हम बदल जाते हैं। उसके बाद ही ध्यान में आया कि सूत्र कोई ऐसी मैकेनिज्म है कि उसको जब हम रन करते हैं तो वो हमारे भीतर कुछ बड़े परिवर्तन लाना शुरू कर देता है। उसके बाद मैंने अपनी ओर से सूत्रों पर कई सारे प्रयास किए, कई बार उसको मैंने चैंट किया, तो सब कुछ बदल गया। और फिर मुझे ध्यान में आया कि योग सूत्र को याद करना, उसका अर्थ समझना, उसका ज्ञान समझना, ये सारी बातें बहुत काम की नहीं है। मैं जो एग्जाम्पल कई बार देता हूँ कि हमने मेडिसिन की डिटेलिंग नहीं पता हो, उसका कॉम्बिनेशन नहीं पता हो, पर मेडिसिन खाते हैं और असर करती है। आसन की डिटेलिंग नहीं पता हो पर हम ठीक करते हैं, वो असर करता है। वही मैंने सूत्रों को लेकर अनुभव किया। यदि सूत्रों का मीनिंग नहीं पता है, उसके बाद भी हम सूत्र को चैंट करते हैं, ठीक तरीके से चैंट करते हैं, तो वो हमें किसी अलग यात्रा पर ले जाता है। पर तब भी मेरा निवेदन ये रहेगा कि अगर आप में से कोई योग सूत्र में बहुत रुचि रखते हैं, तो अभी अभी आप उसको याद करने, कंठस्थ करने, मेमोराइज करने और शब्दों को समझने के लेवल पर रहिएगा। क्योंकि जब आप उसकी मेडिटेटिव फील्ड पर जाते हैं तो वहां पर कोई गुरु चाहिए, क्योंकि वो एक डेंजर जर्नी है। डेंजर इसलिए क्योंकि वहां फिर हमारा कंट्रोल छूटता है। एक बार जब ध्यान जगत में प्रवेश करते हैं तो हम अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाते। तो वहां कोई ऐसा हमें गाइड करने वाला चाहिए जो वहां जाकर के भी हमें गाइड कर सके और हमें संभाल सके। तो सूत्रों का एक मेडिटेटिव फील है और वो बहुत जबरदस्त है, जो मैंने किसी और चीज में नहीं देखा। और वो मुझे तभी समझ में आया जब कोई ऐसा व्यक्ति मेरे सामने था कि वो, उन्होंने जिया उसको, उन्होंने सिद्ध किया उसको। और ये फील आप लोग भी महसूस करते होंगे, किया होगा, मैं करता हूं कि मैं किसके साथ योग कर रहा हूं या मैं किसके सामने बैठा हूं, उसकी फ्रिक्वेंसी मुझे प्रभावित करती है। अभी तक मैंने अपनी किसी ऑनलाइन क्लास में योग सूत्रों के चैंट का यूज नहीं करा।
पर मैंने कुछ क्लासेस में किया, ऑफलाइन क्लास में, तो उसके मार्वलस फील है। मतलब ऐसा लगता है कि बस अब और कुछ नहीं चाहिए। सूत्र इतनी गजब चीज है। अब मैं वापस उसके मीनिंग वाले पार्ट पर आता हूँ। मैंने बताया कि सूत्र एक शब्द है, उसका अर्थ है, उसका ज्ञान है, और उसका एक ध्यानात्मक अनुभव है। और जो सूत्र का अल्टीमेट है, जो हमने चाहना है योग सूत्रों से, वो ध्यानात्मक अनुभव है। फिर सब हो जाएगा। यानी दृष्टा की अनुभूति हो जाएगी, दृश्य दृष्टा का अंतर हो जाएगा, चित्त शुद्धि हो जाएगी। वो ऐसा नहीं कि पहली बार में हो जाएगा, पर हम उस यात्रा पर बढ़ चलेंगे। जैसे अंगद का जो प्रसंग है कि अंगद ने अपना पैर जमीन पे रखा और कोई उसको हिला नहीं पाया। तो एक योग सूत्र आता है, कूर्म नाड़्याम स्थैर्यम। ये एक सूत्र आता है। कूर्म नाड़ी पर संयम करने से, ये पतंजलि के विभूति पाद का एक सूत्र है। कूर्म नाड़ी पर संयम करने से आप स्थिर हो जाते। तो ऐसे स्थिर होते हैं कि यदि आपने जमीन के साथ में अपने आप को स्थिर किया है, तो आप और धरती एक हो गए। तब यदि किसी को अंगद का पैर उठाना है, तो वास्तव में उसको धरती उठाना है, अंगद का पैर नहीं उठाना। तो अंगद ने करा क्या उस समय? कोई पैर की ताकत नहीं थी, अंगद की योग की सिद्धि थी कि अंगद ने अपनी कुर्म नाड़ी पे संयम किया, और वो और धरती एक हो गए। वो स्थिर हो गए इतने कि अब वो धरती हो गए। अब आप धरती को उठाइए, जो संभव नहीं था बाकी लोगों के लिए। तो ये योग के सूत्र हैं जो इस लेवल पर फंक्शन करते हैं। पर अब हम अपने जीवन पर आते हैं। हमारे लिए तो ये सब कहाँ, अभी के सांसारिक जीवन में और हमारी चीजों में ये कहाँ संभव है। तो पतंजलि ने हम जैसे लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज दी, अष्टांग योग। कि चलो यार, छोड़ो ये सब बातें, पुराने जमाने की हो गई, आपसे नहीं बनेगी। कहाँ दृश्य कहाँ दृष्टा, चलो अपन अपन हाथ पैर हिलाते हैं। तो उन्होंने हमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के रूप में बेस्ट गिफ्ट दिया है। तो ये, जी सतीश जी मैं बताता हूँ। वो उसके वेरिएशंस हैं, मैं उसको बताता हूँ। अभी हम उस जर्नी पर हैं। तो अब ये जो यम दिए हैं, तो 5 यम बहुत सुंदर उन्होंने दिए हैं। वो कहते हैं कि 5 यम है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम। अगर किसी की फिलॉसफी में रुचि है, तो जैन दर्शन भी इन्हीं 5 अणुव्रतों के बारे में बात करता है। जैन दर्शन में 5 अणुव्रत हैं, 5 महाव्रत हैं। तो यही इसी सीक्वेंस में है वो चीजें जो हमारे योग सूत्र के यम है। तो चीजों का धरातल, बेस दर्शनों का बहुत सिमिलर ध्यान में आता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 5 यम है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं बात करते अपन तो बाकी सारी, क्या दृश्य क्या दृष्टा, क्या चित्त क्या शुद्धि क्या वैराग्य, आप तो अहिंसा का पालन कर लो। और अहिंसा का पालन करने से क्या होगा? तो वो कहते हैं तत्सन्निधो बैर त्याग, जो भी उसके आसपास आएगा उसके भीतर का बैर छूटेगा। आप सत्य को फॉलो कर लो, तो क्या हो जाएगा सत्य का पालन करने से? तो वो कहते हैं सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। ये मैं सूत्र ही कह रहा हूं, मैं सूत्र से अलग कहीं नहीं जा रहा हूं। पतंजलि जी कहते हैं कि सत्य की प्रतिष्ठा होने से, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, जो क्रिया है वो फल में बदल जाती है। मतलब वो फलित हो जाती है। जैसे मैंने मुंह से कुछ कहा, वो क्रिया है, वो फलित होगी। महाभारत की कहानी जब मैंने कही थी तब ध्यान होगी, उसमें आस्तिक मुनि की कहानी है। आस्तिक मुनि के जो पिता हैं उनका नाम भी जरत्कारु है, माँ का नाम भी जरत्कारु है, और पिता चले जाते हैं। तो उनकी पत्नी कहती कि भैया मेरे, मतलब स्वामी मेरे, जो मेरा जो पितृ कुल है उसका उद्धार कैसे होगा? कोई संतान तो हुई नहीं है। तो जरत्कारु कहते हैं, पति का नाम भी वही है, वो ऋषि हैं, और पत्नी का नाम भी जरत्कारु है। तो ऋषि कहते हैं कि अस्थि, तुम्हारे गर्भ में है, पुत्र है, अस्थि। इतना कह के वो वन चले जाते हैं, संन्यास पे चले जाते हैं। ये शेषनाग मतलब नागवंश की संतान है आस्तिक मुनि। वो उसकी कहानी पे नहीं जा रहा हूँ। पर जब जरत्कारु अ, जो आस्तिक मुनि की माँ है, उनके भाई शेषनाग और बाकी जो नाग हैं, वो उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे स्वामी तो ऋषि चले गए, अब क्या होगा? तुम्हारे पुत्र कैसा होगा? तो वो कहते हैं कि मेरे पति ने कहा है
मेरे स्वामी ने कहा है अस्ति। उन्होंने कभी विनोद में, कभी आवेश में, कभी स्वप्न में भी असत्य भाषण नहीं किया। तो उन्होंने कहा है तो ये होगा। तो उसका गर्व होता है और समय आने पर उससे एक बालक होता है, और चूंकि जरत्कारू ऋषि अस्थि कहकर गए थे तो उस बालक का नाम आस्तिक होता है। तो ये सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाशयतम, उन्होंने कभी विनोद में, कभी आवेश में, कभी स्वप्न में भी असत्य नहीं कहा। तो उनका वचन सत्य हुआ। ये प्रकृति को करना होता है। तो ऐसा कहते हैं कि 12 वर्ष, एक कल्प जो होता है 12 वर्ष का होता है, तो 12 वर्ष की अगर साधना है तो बदलने लगता है। कई बार हम भी देखते हैं कि हमने कुछ कहा और हो गया, हमने कुछ सोचा और हो गया। यदि आपके साथ में ऐसा होता है कि आप कुछ कहते हैं, कुछ सोचते हैं और वो हो जाता है, तो आप अपने सोचने और कहने के प्रति बहुत ज्यादा गंभीर, बहुत ज्यादा सिंसियर रहिए। क्योंकि जो हो रहा है वो आपकी किसी पुण्याई से, आपकी किसी साधना से हो रहा है। आप कुछ गलत भी कह देंगे तो वो भी हो जाएगा। जब कोई साधना की यात्रा पर बढ़ता है तो उनकी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं, समाज के लिए भी, खुद के लिए भी। अगर वो गलत भी सोचेंगे तो वो फलित हो जाएगा, वो हो जाएगा। उन्होंने खराब भी सोचा तो वो फलित हो जाएगा। विश्वामित्र ने सोचा कि मैं वशिष्ठ के पुत्रों को मार दूं, तो हो गया, वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्रों की हत्या हो गई। तो ये सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयतम, ये महर्षि पतंजलि अहिंसा के बारे में, फिर सत्य के बारे में, अस्तेय के बारे में कहते हैं। अस्तेय मतलब अचौर्य, चोरी ना करना, ये यम है। अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम। ब्रह्मचर्य मतलब संयम का पालन करना। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। यहाँ पर ब्रह्मचर्य से हम थोड़ा सा एक बार उसको मोटा मोटा समझ लें। ब्रह्म यानी ये ब्रह्मांड जो है, पूरा संसार जो है, उसका एक डिसिप्लिन है, उसकी एक चर्या है। तो उस डिसिप्लिन को आपने फॉलो करना, उसके अनुसार जीवन बिताना, वो ब्रह्मचर्य है। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब है कि अनावश्यक संचय नहीं करना। ये उनके 5 यम हो गए, 5 नियम। जो यम है वो हमारे व्यक्तिगत पालन की चीज है। अहिंसा, मेरे क्षमा करें, इसको मैं ठीक कर रहा हूँ। जो उनके 5 यम है ये पूरे समाज के पालन की चीज है। अहिंसा सभी को पालन करनी है, सत्य सभी को पालन करना है, तो समाज रहने लायक होगा, तो समाज सुंदर होगा। तो उन्होंने इस यम के बारे में कहा है, जाति देश काल समयान विच्छिन्न सार्वभौम महाव्रतम। किसी जाति के हों आप, तब उन्होंने धर्म शब्द प्रयोग नहीं करा, क्योंकि धर्म थे नहीं अलग अलग, जातियां थी अलग अलग। आप किसी जाति के हों, आप कहीं रहते हो, किसी समय के हो, किसी काल के हो, आपको यम तो फॉलो करना ही है। क्योंकि ये 5 यम सार्वभौमिक है, महाव्रत। और इसी के लिए महाव्रत शब्द जैन दर्शन में भी। तो संसार रहने लायक होगा जब सब सत्य बोलेंगे, सब अहिंसा का पालन करेंगे, सब धर्म पर चलेंगे। 5 नियम दिए, ये व्यक्तिगत पालन के लिए है, हमारी यात्रा के लिए। शौच, संतोष, तपह, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम। शौच मतलब शुद्धि। अब पतंजलि के अष्टांग योग की यात्रा ऐसी है कि आप किसी एक को पकड़ लेंगे तो बाकी सब सद जाएगा। किसी एक को पकड़ करके भी फाइनल डेस्टिनी पर हम पहुंच सकते हैं। शौच, मैं जो कहता हूँ ना कि शब्द है, फिर ज्ञान है, फिर अनुभूति है, शौच भी ऐसा ही है। शौच के बारे में वो कहते हैं शौचार। शौच का मतलब है शुद्धि, शरीर की शुद्धि और मन की शुद्धि। शरीर की शुद्धि स्नान की बात नहीं कर रहे हैं वो, हमारा वात पित्त कफ बैलेंस हो, हम निर्मल हो, उस शुद्धि की बात कर रहे हैं। हमारी आंतें साफ हो, हमारी वाहिनियों का रक्त शुद्ध हो, इसकी बात कर रहे हैं, वो शुद्धि है। शौचात, स्वांग जुगुप्सा, परेर संसर्ग। शौच करने से अपने ही अंगों से है ना जुगुप्सा होती है। जुगुप्सा को कैसे बोलेंगे, घृणा, वैसी होती है। परेर संसर्ग, दूसरे से
असंसर्ग होता है, छूने का मन नहीं करता किसी दूसरे को। नॉन टचेबिलिटी, जिसको आज के समय में बहुत खराब माना जाएगा, छूने का मन नहीं करता। अब जो भी थोड़ा साधक होता है, जिसने जिसने शुद्धि का फील लिया है, अब इसके अर्थ को हम कोना कर देते हैं। शुद्धि का जब फील आएगा तो कैसे आएगा, तो ये बहुत बहुत प्रैक्टिकल है। पतंजलि ने इतना ही कहा है, पर बाद के जो योग के ऋषि हुए, उन्होंने शुद्धि के लिए हमें मेथड्स दिए। योग में षटकर्म है, आयुर्वेद में पंचकर्म है। धोती, बस्ती, नैली, नौली, त्राटक, नैति, कपालभाति, ये योग के षटकर्म है। और ऐसे ही आयुर्वेद के पंचकर्म है, जिनसे क्लिंजिंग होती है। अभी हम फिजिकल क्लिंजिंग की बात करते हैं, पर जब ये क्लिंजिंग होती है ना, तो करके देखने वाली बात है। मतलब आपका मानस बदल जाता है। जैसे कोई किसी जगह पर बहुत कचरा पड़ा हो, तो वहां पे और हमने चार कचरे के ढेर डाल दिए, तो मन में कोई ऐसा भाव नहीं आता कि अरे गंदा कर दिया। पर किसी साफ स्वच्छ स्थान पर आपको एक छोटा सा भी कचरे का टुकड़ा डालने का मन नहीं करेगा। हम मंदिर जाएंगे, मंदिर बहुत साफ सुथरा होगा, तो वहां पर एक गंदगी करने का मन नहीं करेगा। पर कहीं ढेर गंदगी है, तो वहां पर हम भी चार गंदगी और डाल देंगे। पर अब होता क्या है कि जब शरीर में हम कचौरी, समोसा और जाने चाइनीज और क्या क्या सब डालते रहते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पर जिस दिन शुद्धि का फील आएगा, आप कुंजल करिए, आप जल नीति कीजिए, आप सूत्र नीति कीजिए, आप बस्ती कीजिए, आप धौती कीजिए, आप नैति कीजिए, त्राटक कीजिए, कपालभाति कीजिए, इनसे शुद्धि का फील आए। और बाकी सब छोड़ो, कुंजल कर लिया 21 दिन लगातार, वमन धोती कहते हैं उसको आयुर्वेद में, वो कर लिया 21 दिन लगातार, आप चाह करके भी बाजार का कुछ खा नहीं पाएंगे। आपको अपने भीतर ऐसे लगेगा कि अरे अगर पेट साफ नहीं हुआ है या कुछ गंदा चलेगा, तो जुगुप्सा होगी कि कैसे खा लूं। तो ये शौच का रियल फील है। पर अभी हमें लगता है कि अरे क्या फालतू की, यहाँ नहीं खाना, वहां नहीं खाना, ये नहीं खाना, कैसे बकवास लोग हैं। पर ना, वो फील के लेवल की बात, ये शुद्धि से आ जाता है, शौच से। शौच मतलब शुद्धि से आ जाता है। और परीर संसर्ग, दूसरे को छूने का मन नहीं करता। तो ये होता है, ये फ्रिक्वेंसी के लेवल पर होता है। जब मन के लेवल पर शुद्धि सधने लगती है, तो जैसे दो अलग फ्रिक्वेंसी के करंट के तार चिपकेंगे, तो करंट जाएगा एक से दूसरे में, है ना। अगर जो कंडक्टर है तो जाता है, शिफ्ट होता है। एक ठंडा और गर्म हमने टच किया, तो उनमें ठंडा गर्म शिफ्ट होने लगेगा। तो ऐसी दो अलग अलग फ्रिक्वेंसी के लोग हैं, इनकी चित्त वृत्तियां डिफरेंट हैं। एक क्लींजिंग के प्रोसेस में है, और एक अभी भयंकर गंध से भरा हुआ है। तो जब ये टच करते हैं ना एक दूसरे को, तो चीजें शिफ्ट होती हैं। उसकी गंदगी हम में, और हमारी हमारी प्योरिटी उसमें। या वो प्योर है तो हमारी गंदगी उसमें, और उसकी प्योरिटी हम में आती। पर ये मैं कह रहा हूँ कि इसको यूं ही फॉलो करने का नहीं है। जब इसको लोग वर्बली अडॉप्ट करते हैं, तो फिर वो नॉन टचेबिलिटी पे जाता है कि छूना नहीं। ना ना, ऐसी बात नहीं है। वो फील है, वो मन नहीं होगा। मैंने गाड़ी पर किसी को बिठा लिया पीछे, भले मन से कि लिफ्ट मांग रहा है, बिठा लेता हूँ। तो मैंने बिठा लिया, किसी का फील खराब नहीं लगता। पर किसी ने मेरी पीठ पे हाथ रख दिया, तो लगता है कि अरे यार ये क्या हो, गड़बड़ हो गई। खराब सा लग जाता है, घिन आती है। अब ऐसा नहीं है कि वो आदमी खराब है, उसने कुछ खराब करा, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई व्यवहार खराब नहीं किया उसने। पर ये क्या हुआ। तो अब इसको मैंने कह दिया और हम मान लेंगे, तो बहुत गलत बात हो जाएगी। पर जो साधक है, जो उस यात्रा पर आगे बढ़ रहा है, अब वो किसी को समझा भी नहीं सकता कि तुम मत छुओ मुझको यार, गड़बड़ हो जाएगी। तो वो अपने आप को डिटेच करता है, अपने आप को दूर करता है, जंगलों में जाता है, छूने से बचता है। पर इसको जब बाद में, अब उसने तो कह दिया कि टच नहीं करना, अब उनके शिष्यों ने ऐसे ही रिसीव कर लिया कि टच नहीं करना, फिर वही बात चल गई आगे। तो ये ऐसा नहीं है। जब हाइजीन भीतर उतरता है, तो हम इससे बचते हैं, टच होने से बचते हैं। और ये बहुत खतरनाक होता है। इवन कोई दो साधक भी आपस में छूते हैं, तो डेंजर घटित होता है। रामकृष्ण परमहंस जब अपने अंतिम समय में थे कलकत्ता में, तो उनके सारे शिष्य पास में थे, और विवेकानंद जी की साधना बहुत एडवांस थी। और उनके एक साथी जो थे, वो भी साधक थे अच्छे।
विवेकानंद जी की साधना का पैटर्न अलग था, वो अलग था। पर इनको लगा कि, नरेंद्र को लगा कि मैं देखूं कि जब वो ध्यान की अवस्था में हूं तो मेरे भीतर क्या ऊर्जा बह रही है। तो उन्होंने अपने साथी को, अभी मुझे नाम याद नहीं है, राखाल थे वो या कोई और थे, तो उन्होंने अपने साथी को बोला कि जब मैं ध्यान में गहरा हूंगा तुम मुझे छू लेना। अब इन्होंने बात मान के छू लिया विवेकानंद जी को, और छू लिया तो उसको भयंकर करंट भी लगा। वो काली, ठीक है, काली थे, तो छू लिया और वो बहुत डिस्टर्ब हो गए। पर विवेकानंद जी को मजा आ गया कि इसका मतलब मेरे भीतर इतनी पावर है कि वो, अच्छा, रामकृष्ण परमहंस को पता ही नहीं कि ये क्या नाटक कर रहे, नहीं थे वो तो ऊपर कमरे में, ठाकुर को नहीं पता। तो बाद में ठाकुर ने बोला कि नरेंद्र को अगले दिन रात में, कि तूने क्या गड़बड़ कर दी है, तूने ऐसा नहीं करना था, तूने उसकी साधना भंग कर दी, तूने अपनी साधना उसमें शिफ्ट कर दी। वो वात्सल्य भाव से, भक्ति भाव से साधना कर रहा है, अब उसकी तो पूरी लाइन डिस्टर्ब हो गई, ये तूने उसका बहुत नुकसान कर दिया। तो जब साधना के लेवल पर भी कोई होता है तो वो उस मार्ग जा रहा है, ठीक है ना, वो वहां से आएगा, हम यहाँ जा रहे हैं, हम यहाँ से आएंगे, पर वो गड़बड़ नहीं करना चाहिए। तो सामान्यतः साधक लोग अपने आप को टच होने से बचते हैं। पर ये एक लेवल तक है, ठीक है। एक उसके आगे की अवस्था है जब चांडाल भी अ, अ, शंकराचार्य को छू पाता है, वहां फिर हम प्रभावित नहीं होते। वो और आगे की अवस्था है जब हम इनसे भी ऊपर उठते हैं। पर जब हम ऑन द वे हैं तो बहुत बहुत विवेक बुद्धि के साथ में हमें बचना होता है। पर इसको बिल्कुल भी वर्बली इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। जब उसका फील आए तो वो ऑटोमेटिकली होगा। संतोष, शौच हुआ। शौच का एक और सूत्र वो कहते हैं, कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात, क्षमा करें, शौचात स्वांग जुगुप्सा परेर संसर्ग। दूसरा वो कहते हैं शौच से ही, नचिकेता तुम्हें याद आ रहा है, मैं तुरंत उसको मिस कर रहा हूँ, अभी नहीं याद आ रहा, ठीक है। वो ये कहते हैं कि शौच से ही हमें आत्म स्वरूप को जानने की सिद्धि मिल जाती है, हम हमारी स्वरूप को जानने की योग्यता बन जाती है। तो ये भी केवल शुद्धि से, क्योंकि एक लेवल पे बॉडी क्लीन होती है, फिर हमारा चित्त क्लीन होता है, और क्लीन होते होते हम इस लेवल पर आ जाते हैं कि हमारी आत्मदर्शन योग्यतवानी च, आत्मदर्शन को पाने की योग्यता हमें आ जाती है। ये भी शौच से आता है। शौच, संतोष, संतोष के बारे में कहते हैं संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। अब ये भी ऐसा है कि मैं, पतंजलि योग सूत्र मेरे लिए मेरा जीवन है। तो संतोष मेरे लिए बहुत बार बार मैं अभी इसको समझने की कोशिश करता हूँ। मैं अभी इसके बारे में बहुत कहने का अधिकारी अपने आप को नहीं मानता हूँ। मैं लगातार प्रश्न खड़े करता हूँ कि संतोष कैसे आएगा, संतोष क्या होता होगा। तो वो आप भी कीजिए। पर ये कहते हैं कि जब संतोष आ जाएगा तो ये अनुत्तम सुख लाभ है, कि मुझे इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा। जिससे आप मैक्सिमम सुख मान रहे हो उससे भी ऊपर का कोई सुख है, उत्तम से भी ऊंचा अनुत्तम सुख जो है वो संतोष है। पर ये भी व्यवहारिक है, फील से आएगा, ना बातों से आएगा, ना समझाने से आएगा, ना समझने से आएगा। तो शौच, शौच, संतोष, तप। तप के बारे में वो कहते हैं कि कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षया तपसा। तप मतलब तपना, गर्म होना। जैसे हम किसी सोने को पाने के लिए जहां से सोना मिलता है उसको भट्टी में तपाते हैं और प्योर गोल्ड पाते हैं। ऐसे ही हमें अपने आप को जब तपाते हैं, कोई तप करते हैं, तो हम प्योर होते हैं, हमारी भीतर की अशुद्धियां समाप्त होती है, हम शुद्ध होते हैं। हमारी इंद्रियां भी और हमारी काया भी इससे शुद्ध होती है, तप से। अब तप की कोई भी वैरायटी आप पकड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, किसी एक बात पे लंबे समय बने रहना, गुरु आज्ञा मानना, ये सारे तप हैं। और पहले ऐसे ही शिष्य पूर्णता को पा जाते थे। जैसे सत्यकाम जब गुरु आश्रम में गए तो गुरु ने उन्हें काम दिया कि बेटा सत्यकाम, ये गाय है, इन गायों को ले जाओ, और जिस दिन ये 1000 हो जाएगी उस दिन तुम आता है।
अब सत्यकाम उन गायों को लेकर के वन में चले गए। अब वो गाय वन में ही है, आश्रम आना ही नहीं, जब 1000 होंगी तभी वो लौटना है। तो सत्यकाम इतने तल्लीन हैं, इतने एकाकार हैं गौओं के साथ में, कि उनका रात दिन समय सब गौओं की सेवा में जा रहा है, उनकी देखरेख में जा रहा है। और इतना तल्लीन है, इतने एकाकार हैं कि न समय का भान, न अवस्था का भान, न गिनती का भान। गौएं 1000 हो गई ये भी भान। इतने एकाकार हैं वो अपने गुरु आज्ञा पर दिए हुए काम के साथ। तो जब वो 1000 हो गई तो गौ ने आकर के कहा कि अब हम 1000 हो गए हैं, अब गुरु आश्रम चलिए। तो सत्यकाम आ रहे हैं और पीछे पीछे 1000 गौएं चली आ रही हैं। और उनको आता देख करके सारे शिष्य कह रहे हैं कि गुरु जी, सत्यकाम आ गए हैं 1000 गायों के साथ में। तो गुरु जी कह रहे हैं कि ध्यान से देखो, वो 1000 नहीं, 1001 गाय। सत्यकाम की आंखों में देखो, वो भी गाय हो गया है। तो जब कोई इतना एकाकार हो जाता है, ये तप था ना सत्यकाम का, वो अपने तप से इतने एकाकार हो गए कि गौओं की सेवा करते करते वो गौ हो गए। और बस, कोई अलग से पढ़ाई नहीं, कोई अलग से लिखाई नहीं, कोई अलग से ज्ञान नहीं। गुरु जी ने उनको बस कह दिया कि अब तुम पूर्ण हो गए, और वो वास्तव में पूर्ण हो गए। उनके सत्यकाम के मंत्र हमारे वेद की ऋचाओं में। और कहाँ से पाए मंत्र? बस गौ की सेवा। 1000 होगी, गऊ ने आके बोला कि चलो हम हो गए। और गुरु जी ने कहा ध्यान से देखो, 1000 नहीं, 1001 गाय। तो तप से भी हम पूर्णता को प्राप्त करते हैं। शौच संतोष तप स्वाध्याय। स्वाध्याय, स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय अपने आप का अध्ययन, किसी ग्रंथ का अध्ययन, किसी दर्शन का अध्ययन। हम जब हम उसमें डूबते हैं, अपने आप का अध्ययन करते हैं, तो हम स्वाध्याय से अपने इष्ट देवता को जान लेते हैं। हम में से हर एक का इष्ट अलग। एक हमारे कॉमन भगवान होंगे वो ठीक है, पर जैसे हम बोलते हैं कि हाँ ठीक है, भगवान शंकर हम सबके पिता हैं, पर हमारा एक पिता है ना। हमारे पिता तुल्य जितने भी हैं वो सब हम पिता तुल्य मान लेते हैं। काका हैं, बड़े पापा हैं, ताऊ जी हैं, दादा हैं, पापा के दोस्त हैं, सबको हम पिताजी के बराबर मान। पर पिताजी का व्यवहार हमसे अलग होगा ना। वो जो हमारे लिए करेंगे वो कोई और नहीं कर पाएगा। सद्भावना रखेंगे, प्रेम रखेंगे, पर जो पिता करेगा वो कोई और नहीं करेगा। तो ऐसे हमारे इष्ट देवता होते। तो हमारा इष्ट कौन है हमें पता ही नहीं है। हमारे कुल देवता हमारे इष्ट हो, ये जरूरी नहीं है, इष्ट कोई और हो सकता है। तो अगर हमें पता चल जाए कि मेरा इष्ट ये है, तो फिर हम उनसे बोलेंगे ना कि मुझे ये चाहिए। अभी मुझे पता है कि मेरे पिता कौन है, कुछ चाहिए तो मैं पिता को ही बोलता हूँ, सीधे वो दे देते हैं। 10 जगह माथापच्ची नहीं करनी। तो इष्ट पता है। तो हमारी जीवन यात्रा में, योग यात्रा में, आध्यात्मिक यात्रा में इष्ट पता चल जाए तो हमारी आगे की यात्रा बहुत आसान हो सकती है। तो ये स्वाध्याय से इष्ट देवता की हमें अनुभूति हो जाती है। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। देखो 7 बजने बज गए हैं, तो मैं यही इस लास्ट के बाद में अपनी बात को रोक दूंगा। तो ईश्वर प्रणिधान को हम ऐसा मान लें कि ईश्वर प्रणिधान मतलब भक्ति। जो मैंने शुरू में कहा कि जो आस्तिक दर्शन है वो ये मानते हैं कि ईश्वर की आवश्यकता है, और नास्तिक दर्शन ये मानते हैं कि ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, आपकी मुक्ति में आपका ही रोल है। तो यहाँ ईश्वर का रोल पतंजलि हमें बता रहे हैं। ईश्वर प्रणिधान, ये नियम में 5वां नियम। और इससे क्या होगा? तो वो कहते हैं समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधान। कोई आसन नहीं, कोई प्राणायाम नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई धारणा नहीं, कोई प्रत्याहार नहीं। आप सांप सीढ़ी खेलते हैं ना, तो एक रहता है जो आपको बिल्कुल 3 नंबर से सीधे 100 नंबर पे या 99 पे ले जाता है। तो ईश्वर प्रणिधान वो वाली सीढ़ी है कि आप अभी नियम में ही हैं। ये एक नियम है, पर यहां से वो पतंजलि का 8वां स्टेप समाधि है। और उसके लिए उन्होंने स्टेप्स दिए हैं कि यम करो, नियम करो, आसन करो, प्राणायाम करो। पर नहीं, यहाँ वो कह रहे हैं समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर की भक्ति से, ईश्वर के सरेंडर होने से समाधि की सिद्धि हो जाती। जैसे कबीर की हुई, जैसे मीरा की हुई, जैसे तुलसी की हुई, जैसे रैदास की हुई।
ईश्वर में विलीन हो गए, जैसे शबरी की हुई। तो कोई ज्ञान नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई वितर्क नहीं, कोई अभ्यास नहीं, कोई साधना नहीं, कुछ नहीं। ईश्वर के चरणों में समर्पण है और पूर्णता की प्राप्ति। तो ये पतंजलि जी कह रहे हैं, और मुझको ऐसा लगता है कि साधना की जितनी वैरायटी, योग करें, तप करें, आसन करें, जाप करें, कर्मकांड करें, कोई और साधन करें, कोई और अभ्यास करें, जितनी भी वैरायटी है साधना की, उन सब में कहीं ना कहीं गिरने के पूरे चांस, अहंकार बनने के पूरे चांस है। पर ईश्वर प्रणिधान भक्ति एक ऐसा मार्ग है जो न हमें गिरने देती है, न हमारे आसपास वालों को गिरने देती है। तो आप किसी भी मार्ग पर हैं, यदि भक्ति का स्पर्श नहीं है तो उस मार्ग से कभी भी पतन संभव है। विश्वामित्र ने प्रबल साधना करी, इतनी साधना करी कि एक लोक खड़ा कर दिया, पैरेलल स्वर्ग बना दिया। इतनी साधना करी कि उनकी साधना से मेनका को आना पड़ा। उनकी साधना से उन्होंने एक मृत व्यक्ति को जीवित कर दिया। उनकी साधना से उन्होंने एक फांसी पर चढ़े हुए व्यक्ति को जीवित कर दिया। ये विश्वामित्र के साथ में घटा है। उनकी साधना से उन्होंने विश्वामित्र के 100 पुत्रों की किसी और से, एक राक्षस से हत्या करवा दी, साधना के फल से। पर भक्ति नहीं। तो हर बार साधना करते अहंकार फलता और फिर गिर पड़ते, फिर अहंकार फलता फिर गिर पड़ते। तो साधना के किसी भी मार्ग में पतन की पूरी संभावना है। पर भक्ति ऐसा मार्ग है जहां पर पतन की गुंजाइश ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं। व्यक्ति हमें तोड़ देती है, व्यक्ति हम भक्ति हमें बिल्कुल गला देती है, तरल कर देती है, बात बात पे आंखें बह जाती है। हर चीज में ईश्वर का उपकार समझ में आता है, हर चीज में ईश्वर के प्रति धन्यवाद निकलता है। हमारी हर श्वास में ईश्वर के प्रति धन्यवाद रहता है कि ये आपके कारण है, ये जो दिया है आपने दिया है। तो भक्ति जो नियम का पांचवा है, उसमें से सीधे समाधि की अवस्था हमें मिल जाए, जो शबरी को मिली। शबरी ने कोई आसन नहीं करे, कोई प्राणायाम नहीं करा, उसके गुरु ने कह दिया कि राम आएंगे, तेरे द्वार आएंगे भगवान, वो यहीं आएंगे। अब कब आएंगे ये नहीं बोला, तो बचपन से लेके अपनी इतनी बड़ी उम्र तक बस राम आएंगे इस इंतजार में वो झाड़ू निकालती, फूल सजाती, फल तोड़ के लाती, नहीं आते फिर समेट देती, फिर बिछाती। तो ये भक्ति है। और राम आए शबरी के पास में। तो हमने दर्शन के बारे में डिस्कस किया, हमने योग सूत्रों के शब्द अर्थ ज्ञान और उसके ध्यानात्मक स्वरूप के बारे में मैंने कुछ बताने का प्रयास किया। अष्टांग योग का मार्ग पतंजलि ने बताया, तो उसको हमने डिस्कस किया, और उसमें से हमने यम और नियम को डिस्कस किया। मुझे लगा था कि मैं आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये पूरा आज के डिस्कशन में कवर कर लूंगा, पर ये नहीं हो पाया।